इस वक्त लोगों का क्या कहना है खाजुराहो से कि किस किस मुद्दे पर, किन किन वायदों पर वो आज वोट करने आए हैं, और इतनी गर्मी में वो भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2019 में हमने देखा था कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से बीडी शर्मा की जीत हुई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर भरोसा जताया। प्रदेश के संगठन के साथ साथ मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा सीटें तमाम और खुद खजुराहो यानी कि 29 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी। तो 29 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी वो देख रहे हैं, इसके अलावा संगठन की जिम्मेदारी भी वो देख रहे हैं। लेकिन खासतौर पर मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन एक लोकसभा सीट खजुराहो जो बुंदेलखंड की सबसे हॉट सीट है, यहां पर गठबंधन का प्रत्याशी उतारा गया था, लेकिन उनका फॉर्म किसी चलते निरस्त हो गया। यही कारण है कि बीडी शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वो बल्कि 5 नहीं 7 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है, अभी वर्तमान में लगभग जो टाइम हुआ है 2 बजे का वक्त हुआ है, और इस वक्त लगभग अगर देखा जाए तो 43 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर हो गया है। लेकिन सुबह से लोग पहुंच रहे थे, 7 बजे से 9 बजे तक मतदान का फ्लो एकदम रफ्तार बढ़ी थी, लेकिन 9 बजे के बाद ये रफ्तार कम हुई और अब तक देखा गया कि लगभग 37% अब तक यहाँ पर मतदान हुआ है, क्योंकि लोग कम आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी की हैं, राजनीतिक पार्टियों ने भी तैयारी की थी अनेक के लोगों को लाने की, ले जाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, ताकि लोग सही ढंग से आए और मतदान कर सकें। हालांकि हम बताएं कि शहरी इलाके में जो है मतदान प्रतिशत कम है, लेकिन ग्रामीण इलाके जो है वहां पर मतदान प्रतिशत अच्छा है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी देखिए मतदान केंद्र पूरी तरीके से खाली डला हुआ है। कुछ लोग आए थे, इन लोगों ने मतदान किया है, इनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या बड़ा मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव का? वोट डालने आए थे, किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? वोट डालने आए, बस क्या है। और राष्ट्र के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे, क्षेत्र के मुद्दे, राष्ट्र के मुद्दे। कोई सामाजिक जातिगत समीकरण, चेहरा कोई बड़ा? और कोई जैसे कुछ नहीं, हम तो वोट डालने आए। वोट डालने आए। क्या बड़े मुद्दे हैं आपके खजुराहो लोकसभा के? बीडी शर्मा पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है क्या, और गठबंधन का जो प्रत्याशी उतरा था उसका फार्म निरस्त हो गया? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। जो मीरा यादव सपा से उम्मीदवार थी, उनका नामांकन 3 जगह साइन न होने के कारण निरस्त हो गया था। इसके बाद इंडिया गठबंधन ने आरवी प्रजापति को मैदान में उतारा और समर्थन देकर। अगर मुद्दे की बात करें तो खजुराहो इंटरनेशनल पैलेस है, मंदिरों की नगरी है, देश और दुनिया में जाना जाता है। पिछले 5 सालों की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो क्षेत्र में विकास हुआ है खजुराहो में, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें खजुराहो के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की, तो पलायन यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के जो मजदूर हैं वो बाहर चले जाते हैं, पलायन करते हैं। और खजुराहो, अगर खजुराहो प्रॉपर की बात करें तो ये टूरिज्म से चलता है। तो यहाँ के लोग जो लंबे समय से जो टूरिस्ट गाइड है या होटल एसोसिएशन के जो लोग हैं, गाइड हैं, तो टूरिज्म से जुड़े हुए होने के कारण ये लंबे समय से मांग करते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल करके इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिले। वंदे भारत खजुराहो से दिल्ली तक चालू कर दी गई, ये बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन उसका टाइमिंग चेंज होना चाहिए, क्योंकि 2 बजे से दिल्ली पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आने के लिए 1 दिन वेट करना पड़ता है। तो अगर सरकार दोबारा अगर बनेगी मध्य प्रदेश में, तो इस 2 चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। केंद्र में अगर बनेगी तो खजुराहो को कैसी सरकार चाहते हैं केंद्र में? देखिए, फिलहाल तो सबका एक ही तरफ पलड़ा भारी है और एक ही तरफ पलड़ा भारी है, यही कारण है। क्या मुद्दे थे? पहली बार लोकसभा में वोट किया है आज आपने? जी, इस बार हमने पहली बार लोकसभा में वोट दिया है, बहुत ही खुशी हो रही है और सभी से वोट करने का आग्रह है कि सभी लोग अधिक से अधिक वोट करें, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग बहुत कम आ रहे हैं वोट देने। अब जो भी कारण हो, पर लगता है कि ये पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। पलायन की समस्या है, इसलिए लोग कम आ रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या मुद्दे थे इस बार? 2 बड़े चेहरे, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। देखिए, अगर देश की बात की जाए तो जो बीते 10 सालों में जो देश की छवि हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आज देखी जाए और जो 10 साल पहले थी, तो उसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। और जो आज जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, जो सेकंड फेज का इलेक्शन हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो जनता है वो इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर करेगी मेरे अनुसार। तो बिल्कुल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मजबूत हुआ है, यही कारण है कि खजुराहो लोकसभा की जनता केवल एक ही चेहरा
एक ही नाम पे जो राष्ट्र का मुद्दा, जो विकास करेगा, केवल उसको ही वोट देंगे, यही लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि मैं आपको बताऊं कि गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है और पलायन की जो समस्या है, एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 60% के आसपास यहाँ पर वोट हुआ था। लेकिन इस बार जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने ये दावा किया था कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ाने का वो काम करेंगे, लेकिन अब संभावना लग नहीं रही, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त हो गया है। ऐसे में लगभग 1 बजे तक का जो मतदान हुआ था वो लगभग 37% हुआ था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शाम 5:30-6 बजे तक मतदान चलना है। अभी लोग नहीं पहुंच रहे, हालांकि उम्मीद है कि 4 बजे के बाद जो है लोगों को आने का सिलसिला थोड़ा सा शुरू हो, तो उम्मीद है कि 55% के आसपास खजुराहो लोकसभा का मतदान पहुंचने की संभावना है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.